तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अंकित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए त्रिभुज चैप्टर लेकर के आया हूं, जो आपका प्रश्नावली नंबर 6.1 है। ठीक है, आइए सीखते हैं त्रिभुज के बारे में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है एक एक करके। ठीक है, तो इसमें जो आपके क्लास 10th में जो है आपके समरूपता, ठीक है, क्या है समरूपता, समरूपता। ठीक है, क्या सीखना है? समरूपता। दो आकृतियां समरूप कब हो गई? दो आकृतियां समरूप कब होंगी? ठीक है, वो तब होंगी जब उनके संगत कोण बराबर तथा संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी। ठीक है, ये इसकी कंडीशन है। ठीक है, दो आकृतियाँ वो क्या कहते हैं समरूपता तभी कहलाएंगी जब, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, इसमें छोटे बड़े से नहीं मतलब है, बड़ा कितना भी होगा छोटे के रिस्पेक्ट में, लेकिन वो क्या होगा, वो आपका वो कहलाएगा समरूपता कहलाएगा। लेकिन बढ़ना है तो सेम रेशियो में, जैसे मान लीजिए ये 2 है, ठीक है, और ये 3 है, ये 5 है। ठीक है, तो ये जो बढ़ेगा, ठीक है, ये मान लीजिए मैं 3 गुना बढ़ा रहा हूँ, ये 6 मान लो, ये 9 मान लो, ये 15 मान लो। ठीक है, अभी भी जब इसका संगत साइड कौन सा है, ये वाला इसके संगत है, ये वाला इसके संगत है, ये वाला इसके, तीनों का जब आप रेशियो निकालेंगे 2/6 इज इक्वल टू 3/9 इज इक्वल टू 5/15। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1/3। तीनों क्या हुआ, बराबर है। ठीक है, उसका समानुपात है। तो अब दूसरी बात क्या है, संगत कोण, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर होना चाहिए, ये वाला कोण इसके बराबर होना चाहिए, और ये वाला कोण इसके बराबर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा तब जा करके आप बोल सकते हैं कि ये दोनों आकृतियाँ क्या हैं, आपस में समरूप हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं आपके चैप्टर नंबर 6.1 में जो आपके क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सभी वृत्त होते हैं, क्या होते हैं, सर्वांगसम समरूप। तो सर्वांगसम नहीं होते हैं, क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, सभी वर्ग समरूप होते हैं। ठीक है, और तीसरे में क्या है कि सभी त्रिभुज, कौन सा वाला, समद्विबाहु वाला कि समबाहु वाला, तो समबाहु वाले त्रिभुज जो होते हैं वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, ये आपका तीसरा हो गया। और चौथा नंबर है कि भुजाओं की संख्या समान वाले दो बहुभुजों में, दो बहुभुज हैं, उनके अगर भुजाओं की संख्या समान है, मतलब 3 भुजा वाला ये है तो 3 भुजा वाला ये भी है, तो उनके संगत कोण क्या होंगे, मैंने बताया अभी यही चीज़, क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे, और संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी। ठीक है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है, बोला है कि समरूप आकृतियों के दो उदाहरण बताइए। समरूप आकृतियां कि मतलब जैसे मान लीजिए दो बहुभुज संख्या, मतलब इसमें कितना है, 3 है। ठीक है, इसमें भुजाओं की संख्या 3 है, तो इसमें भी भुजाओं की संख्या 3 होगी। लेकिन एक चीज़ देखना है कि इसका जो इससे रेशियो है, इसका इससे रेशियो और इस वाले का इससे रेशियो क्या होगा, इक्वल आना चाहिए, समानुपातिक होना चाहिए, और संगत कोण भी बराबर होना चाहिए। तो मैं बोल सकता हूँ कि दो त्रिभुज क्या होगा, वो क्या होगा, आपका समरूप होगा। और 2 स्क्वायर ले लेता हूँ बड़े साइज़ का, सेम रेशियो में बढ़ा करके। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल हो गए। और सेकेंड वाला जब समरूप नहीं हो तब के लिए बोला है। समरूप नहीं होने का मतलब, एक मैं त्रिभुज ले लेता हूँ, एक मैं वर्ग ले लेता हूँ। ठीक है, सही है। और दूसरा क्या लेना है, एक मैं वर्ग ले लेता हूँ और एक आयत ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब ये दोनों एग्जाम्पल जो हैं वो समरूप नहीं होंगे, और ये दोनों जो हैं ये दोनों समरूप होंगे। ठीक है, आपका थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 2 आकृतियाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 आकृतियाँ। ठीक है, अब आपको शर्त के हिसाब से चेक करना है कि क्या ये दोनों आकृतियों में समरूपता है कि नहीं है। तो पहली शर्त क्या है कि उनकी संगत भुजाओं का समानुपात होना चाहिए। जैसे ये 1.5 है तो ये 3 है। ठीक है, ये भी 2 गुना बढ़ा है, ये भी 2 गुना बढ़ा है, ये भी 2 गुना बढ़ा है, तो सारे के सारे जो हैं इसमें सभी 2 गुना बढ़े हैं। ठीक है, 1.5 दूना 3 होता है, तो 2 गुना बढ़े हैं। ठीक है, तो 2 गुना जब बढ़े हैं तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गया, लेकिन एंगल वाली बात यहाँ पे गड़बड़ है। यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो ये समरूप नहीं है। क्या है, समरूप
नहीं है। ठीक है, ये दोनों समरूप आपस में नहीं, समरूप नहीं हैं। ठीक है, इस तरीके से ये आपका छोटा सा चैप्टर था, लेकिन बहुत काम का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, बहुत ही काम का कॉन्सेप्ट था कि समरूपता का, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर ये लाइन आपको याद रहेगी तो आप क्या करेंगे, एग्जाम में कोई भी रिलेटेड प्रश्न आपको पूछ लेगा तो आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूँ कि क्या समरूपता का क्या नियम है। समरूपता का नियम ये कहता है कि दो आकृतियाँ तभी समरूप कहलाएंगी जब उनके संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा तब वो क्या कहलाएंगी, समरूप कहलाएंगी। ठीक है, और दूसरी शर्त क्या है, उनके संगत कोण भी आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज ABC है, दूसरा PQR है। ठीक है, तो ABC वाले में आप क्या करिए, साइड 2 4 6 रख दीजिए। अब उसका 2 गुना 2 का 2 गुना 4, ठीक है, और 4 का 8 और 6 का 12, इस तरीके से 2 गुना उसके सभी संगत साइड को बढ़ा दीजिए। ठीक है, इस टाइप से रहेगा तो आप कह सकते हैं कि आपका समरूप त्रिभुज है। ठीक है, आज के क्लास में मैं इतना ही कवर करता हूँ। 6.2 आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा। धन्यवाद।